रंजन एक साहसी और जिज्ञासु युवक हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था। उसकी यह जिज्ञासा उसे अमेज़न के घने जंगलों तक ले आई। एक यात्रा समूह के साथ वह ब्राजील पहुंचा और वहां से जंगलों की गहराई में जाने की योजना बनाई। रंजन को प्रकृति के साथ समय बिताने और उसकी सुंदरता को नजदीक से देखने का बड़ा शौक था। यात्रा के दौरान वह अपने समूह से अलग हो गया। यह हादसा तब हुआ जब वे एक घने हिस्से में जा रहे थे और रंजन फोटो खींचने में इतना व्यस्त हो गया कि वह पीछे रह गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो समूह गायब था। घबराहट और डर ने उसे घेर लिया। जंगल के चारों ओर केवल हरियाली, अजीब सी आवाजें और अनजान जीव जंतु थे। रंजन ने सोचा कि वह अपने कदमों के निशान के सहारे समूह तक वापस जा सकेगा, लेकिन घने जंगल में यह असंभव था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। उसके पास खाने पीने का थोड़ा सामान और एक चाकू था। मोबाइल का नेटवर्क तो पहले ही गायब हो चुका था। पहली रात रंजन ने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। उसने सूखी पत्तियों और टहनियों की मदद से एक छोटी सी जगह बनाई जहां वह रात बिता सके। रात भर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं, किसी जानवर के गर्जने की तो किसी पक्षी के चीखने की। डर के बावजूद वह किसी तरह सोने की कोशिश करता रहा। जंगल में जीवन। अगले दिन सुबह रंजन ने फैसला किया कि वह किसी नदी या झरने के पास जाएगा। उसने सुना था कि पानी के स्रोत के पास इंसानों के निशान मिल सकते हैं। उसने अपने चाकू और लकड़ी की मदद से एक छड़ी बनाई जो उसे किसी खतरे से बचा सके। चलते चलते उसे जंगली फल और जड़ें मिली, जिनसे उसने अपनी भूख मिटाई। उसने देखा कि कुछ बंदर उसे देख रहे थे। उसने उनकी हरकतों से यह जानने की कोशिश की कि पानी कहाँ हो सकता है। आखिरकार वह एक छोटी नदी तक पहुंचा। वहां उसने पानी पिया और अपने शरीर को थोड़ा आराम दिया। चुनौतियां और साहस। जंगल में दिन रात की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। जहरीले सांप, विशाल मकड़ियां और जंगली जानवर। एक बार वह एक तेंदुए के सामने आ गया, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से खुद को बचा लिया। सुबह की पहली किरण के साथ राजन ने दोस्तों को ढूंढने का संकल्प लिया। जंगल के रास्ते पर चलते चलते उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। वो उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अपने दोस्तों को देखकर राजन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों ने भी राजन को देखकर गया और कहा, हम तुझे ढूंढने ही वाले थे। सभी फिर एक साथ घर लौट आए और ये यात्रा उनके लिए एक यादगार बन गई।